पड़ोसी देश नेपाल सियासी संकट से जूझ रहा है। 2020 भले ही दुनिया के लिए कोरोना काल रहा हो, लेकिन नेपाल में राजनीतिक भूचालों से लेकर कई ट्विस्ट और टर्न सामने आए। लेकिन इस पूरे ड्रामे के बीच में रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जिनको हटाने के लिए उनके साथ के गठबंधन के कई नेताओं ने कई तरह की जुगत बैठा ली, लेकिन केपी शर्मा ओली को पीएम की कुर्सी से 1 इंच भी नहीं खिसका पाए। और अब ओली ने नया दांव खेलते हुए नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मंजूरी लेते हुए संसद को भंग कर दिया। राष्ट्रपति कार्यालय से ये सूचना दी गई कि अगले साल यानी कि 2021 के अप्रैल मई में नेपाल में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन आखिर नेपाल में हो क्या रहा है? चीन से नजदीकी से लेकर भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास तक आखिर नेपाल में हुआ क्या और इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा? आइए आपको बताते हैं। संसद को भंग करने का फैसला तब सामने आया जब सत्तारूढ़ दल में आंतरिक कलह चरम पर पहुंच गई। पार्टी के 2 धड़ों के बीच महीनों से टकराव चल रहा था। एक धड़े का नेतृत्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कर रहे थे, तो दूसरे धड़े की अगुवाई पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पदहल कमल प्रचंड कर रहे थे। संसद को भंग करने की बात सत्तारूढ़ पार्टी के कई नेताओं को नहीं पच रही, साथ ही वो इस कदम को असंवैधानिक करार दे रहे हैं। हालांकि इसी साल जून में केपी शर्मा ओली ने दावा किया था कि उन्हें 3 भारतीय क्षेत्रों को नेपाल के नक्शे में दिखाने के बाद से सत्ता से हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच ओली की नजदीकियां चीन के साथ भी देखी गई थी। संविधान विशेषज्ञों ने संसद भंग करने के कदम को असंवैधानिक करार दिया। वो कहते हैं कि नेपाल के संविधान में बहुमत प्राप्त सरकार के प्रधानमंत्री द्वारा संसद को भंग किए जाने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। जब तक संसद सरकार का गठन कर सकती है, तब तक सदन को भंग करने के बारे में कोई प्रावधान नेपाल के संविधान में नहीं है। ओली और प्रचंड के बीच जारी विवाद से सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अस्तित्व के ऊपर ही खतरा मंडराने लगा था। ओली के कई मंत्रियों ने खुलेआम कहा था कि उनकी पार्टी में जल्द ही बंटवारा हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगर ओली सरकार गिरती है तो पार्टी की एकता भी खत्म हो जाएगी, जिसका सीधा नुकसान आगामी लोकसभा चुनाव में ओली पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि इन्हीं कारणों से पीएम ओली ने संसद को भंग करने का निर्णय लिया। साथ ही नेपाल में शीतकालीन सत्र बुलाने की मांग की जा रही थी, जिसमें पीएम ओली के करीबियों को अंदेशा था कि इसी सत्र को नेपाली कांग्रेस साजिश के तहत बुला रही है। उनका असली मकसद सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बागी नेताओं के साथ मिलकर ओली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करना है, जिससे ओली को सत्ता से बाहर किया जा सके।